का बहुत बहुत स्वागत है कुछ किसी के चैनल पर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, प्लस प्रीवियस से लगा चुका हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और हम बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाले हैं आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आरआरबी पीओ के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज से नंबर सीरीज शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी तक आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कराई है और टीआई, तो वन बाई वन करके मैं इसकी सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक वीडियो, ताकि आप आसानी से उसे देख के आसानी से उसे कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए। देखिए, ये पहला नंबर सीरीज आपको क्या कह रहा है, ये आपका 2, 9, 39 है, 61 है और 2613 है, ठीक है। तो मैं इसके आंसर पर नहीं, जरा आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन मैं एक अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आंसर को हटा दीजिए अपने दिमाग से, ठीक है। देखिए क्या है, 2, 9, 39, 161 और 2613। तो आपको क्वेश्चन देख के क्या समझ आया, कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हम मल्टीपल ही के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे सोचेंगे। क्या आपका हो रहा है पहले यहाँ पर, 2 चौक 8 प्लस 1, बात समझ आई। अगला 9 चौक 36 प्लस 3 हो रहा है 39। अगला कितना हो रहा है, अगर मैं 39 के मल्टीप्लाई करूँ, 39 को मान लो 40, 40 माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करो तो 4 चौक 16, 160 आ गया, माइनस 4 हो गया, तो 160 में 4 156, 161 करना है तो कितना जोड़ेंगे 5, यानी 1 3 5 की सीरीज चल रही है। अगला आपके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और कितना 7, 1 3 5 7 उसमें ऐड हो जाएगा। तो बस 161 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 16 चौके 64 प्लस 7 कितना 6 करेंगे तो 50 और 1 करेंगे तो 51, मतलब 651। 651 इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? तो 651 इज द राइट आंसर। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9, 6, 15, 12, 18। इसको देखने पर हमें साफ समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम डिफरेंस निकाल देते हैं फटाफट। ये 2 के बीच का डिफरेंस है, तो 6 में से 9 गया -3, और इधर 6 में से 15, 15 में से 6 गया 9 आ गया, 9 से 15 प्लस का, अगला आ गया आपका 15 -3 का, और अगला डिफरेंस पूछ रहा है। देखो -3 प्लस 9, -3 और देन फिर प्लस 9, तो 12 9 कितना हो जाएगा बोलो, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल है बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5, 9, 16 और ये 54 और ये 103। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 5 दूना 10 माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 2 है ना। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, कितना हो रहा है 5 दूना 10 माइनस 1 और 9 दूना 18 माइनस 2 16, और ये 16 दूना 32 माइनस, अब 3 आ जाएगा, 1 2 3, तो 32 माइनस 3 कितना हो जाएगा बोलो 29। तो 29 इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5, 9, 16 डैश, ठीक है, 54 और 103। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो कहीं ना कहीं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, अभी अभी कराया आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला आ रहा है 28, 30, 27, 37, 22 और अगला। इसको देखने पर आपको क्या लग रहा है, इसको देखने पर हमें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है आपका जो है, अब देखो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस आपका आ रहा है, 28, 30, 2 का डिफरेंस, फिर आपका कितना 3 का डिफरेंस, देन आपका कितना आया 37 का डिफरेंस। तो अब ध्यान से समझना है इसको, देखो डिफरेंस निकालते हैं फटाफट। कितना आया, पहले 2 का डिफरेंस, अगला डिफरेंस कितना है -3 का डिफरेंस, अगला डिफरेंस बोलो कितना हुआ आया, तो ये आया 2 का 7 का, और देन उसके बाद कितना आया 10 का डिफरेंस आया, ठीक है। 10 का डिफरेंस आया यहाँ पर, ठीक है। अगला डिफरेंस कितने का है बोलो, 8 7 15, 15 का डिफरेंस है माइनस के 15 का। तो इसको देख के हमें क्या चीज़ समझ आ रही है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, यहीं तक है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ इसको 2 का, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 10 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 छोड़ के। अगर अगला यहाँ पे क्या आएगा आपका, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो 2 का स्क्वायर -1, ठीक है, तो 3 आ रहा है ये, ठीक है। और अगर हम माइनस साइन को हटा देते हैं, 2 का स्क्वायर -1 और 15 को करें तो 4 का स्क्वायर -1, ठीक है। अगले अगर मैं बात करूँगा तो अगला क्या आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, अब ये प्लस का आएगा, प्लस का कितना आएगा आपका, तो ये 4 का स्क्वायर -1, यहाँ आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 26। अब 26 में 22 आप जोड़ दीजिए, तो 26 में 22 जोड़ेंगे बोले कितना आएगा 48, ठीक है। 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 में अगर आप 26 जोड़ेंगे तो। इस तरीके से आप उससे करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 29 है, फिर 33 है, फिर 58 आगे, यानी कि कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीप्लीकेशन है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही लगाएंगे, 29 से कम 29 प्लस 4, ठीक है, ये हुआ।
अगले अगर हम बात करते हैं, अच्छा चाहो तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस निकाल, ये डिफरेंस ही तो है आपका। फिर 33 दूना 66 और देन उसके बाद क्या हुआ आपका, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप इसको क्या करो, इसके बीच का डिफरेंस निकालो। पहले डिफरेंस आया 4 का, अगला डिफरेंस कितना है बोलो, 8 में से 3 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, ये 25 आ गया। अगली बात करते हैं 2 का स्क्वायर, फिर आ गया 5 का स्क्वायर, मतलब 3 बीच में खा गया ये, ठीक है। अगली तो अगला देखो अब क्या आएगा, 2 3 5 या तो 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें इसने 3 छोड़ दिया तो जो 7 है उसे छोड़ के 11 आएगा। या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो कितना है 3, अगला डिफरेंस कितना है 3, तो 5 3 8, या तो 8 का स्क्वायर। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64, और अगला क्या है आपका 58, तो 64 58 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 6 5 11 1 12, 122, तो मतलब 122 तो हमें मिल रहा है। और यही हम इसमें कर लेते हैं कितना, 58 में कितना हमारा कितना आ रहा था, 2 के बाद एक 3 बीच में छोड़ा था तो 7 7 छोड़ के 11, तो 121 अगर मैं करते हैं तो क्या 8 और 1 9, 5 2 7 179 आ रहा है, मतलब नहीं, इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 122, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनको एग्जाम में जो है कंप्लीट करना होता है, ठीक है, बात समझ आई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम चलते हैं अपनी अगली सीरीज की ओर। अब देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, ये 69 और 130 220 348 570 734, इस तरह के जब भी आपके सामने जो है क्वेश्चन आए तो आप उसमें जो है ज़्यादातर मैक्सिमम आप स्क्वायर और क्यूब ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है, तो जल्दी ये ऐसे सॉल्व हो जाता है। आप देखो यहाँ पे 69 आया, 69 किसका आता है आपका 64 आ गया आपका 64, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा ये आपका, ये हो गया 64, ठीक है, और प्लस कितना जोड़ेंगे हम 5 जोड़ेंगे इसमें। अगला कितना है आपका 130 है आपका 130, तो अब देखो 125 हो गया आपका, 125 में हमने क्या जोड़ दिया 5 जोड़ दिया, मतलब ये देखो 4 का क्यूब आ रहा है और ये आपका 5 का क्यूब आ रहा है। अगला आपका 6 का क्यूब 216 प्लस 6 का क्यूब 216 प्लस 4, यहाँ तो 4 हुआ है, ठीक है। 5 का क्यूब 125 प्लस 5 64 प्लस 5, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 216, 6 का 216 प्लस 5 मतलब 221 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका 220 दिखा रहा है, मतलब 220 आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ठीक है, बात समझ गई, आगे बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 81 76 86 66 106 और ये 47। तो इसको देख के हमें क्या समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है ये घटती हुई सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, घटी और फिर ये बढ़ रही है 106, देखो एकदम से बढ़ गया, तो इसमें हम क्या करते हैं फटाफट डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस 81 और 76 के बीच का डिफरेंस 5 आ गया, ठीक है, -5 का डिफरेंस। उसके बाद 86 और ये कितना हो गया प्लस 4 और 6 4 10, तो ये प्लस का 10 आ गया, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं तो ये 20 आ गया, माइनस का 20। अगली अगर हम बात करते हैं तो कितना आया बोलो ये, तो ये आपका आ गया डायरेक्ट 40, ठीक है, प्लस का 40। अगली अगर हम बात करते हैं तो कितना आया 16 में से 7 गया 9 7 16 और 9 में से 4 गया 5। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन ये 47 की वजह से जो है ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 47 आपका रॉन्ग नंबर सीरीज में काउंट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। तो 47 इज रॉन्ग नंबर, ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़ें चलिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 77 58 44, मतलब घटता हुआ क्रम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। घटता हुआ क्रम अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फटाफट आप डिफरेंस निकाल दीजिए, तो मेरे को ये लगता है जल्दी आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले में अगर मैं डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा बोलो, क्या आ जाएगा आपका 23, ठीक है, 23 का डिफरेंस। अगली अगर मैं बात करता हूँ तो 17 में से 8 गया 9 8 17 और 6 में से 5 गया 1, ये आ गया 19। उसके बाद फिर से डिफरेंस निकाला, 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अगली बात करता हूँ तो देखो ये कहाँ ये आ गया, अगर मैं इधर के बीच का डिफरेंस देखा 19 प्लस 4, ये यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अगला आपका क्या आएगा 44 में से 28 घटाइए तो कितना आएगा 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो कितना आया 2 आया, ठीक है, ये आया 2। अगला डिफरेंस कितना आया बोलो 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, ये तो 11 आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया 4 5 और ये 2, तो इस तरीके से गलती तो यहीं पे नज़र आ रही है, ठीक है। इस हिसाब से ये 2 वाली गलती है, ये इधर, अगर ये इधर है, अगर ये दोनों इधर है, तो इस हिसाब से आपका गलती क्या हो जाएगा, ये आपका गलती किसकी वजह से निकला 44 की वजह से, क्योंकि 44 यहाँ था, फिर देन 28 देन 17, ठीक है,
क्योंकि गलती यहीं पे आई है, नहीं तो ये भी आपका बढ़ता हुआ नज़र आता। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो सही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका गलत आ रहा है। ये 16 आ रहा है, 16 किसकी वजह से, इसकी वजह से आ रहा है। इधर तो सही है बट लेकिन ये 44 गलत है आपका। ठीक है, बात समझ आई। तो इस तरीके से ये गलत हो गया, ये 44 वाला पोर्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, बात समझ आई। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9, 10, 14। तो फटाफट जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, कम डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो आप इसका जो है डिफरेंस निकाल दीजिए। तो ये आ गया पहला 1 का डिफरेंस, अगला आपका 4 का डिफरेंस, अगला आपका कितना 6, 7, कितना हो गया आपका 6, 7, 6, 13 हो गया ये तो, 6, 7, 6, 13। और अगला कितना 17 दूना 34, तो 17। अगले अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो गया आपका 38 हो गया, 34 दूना 38। तो ये कितना हो गया +4 का डिफरेंस आ गया बीच में। ठीक है, +4 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इधर ये भी गलती हो गया, तो उससे अगला नंबर भी गलत आ गया। तो इस हिसाब से हमें क्या नज़र आया कि कौन सा नंबर गलत हो सकता है। ये जो नंबर गलत हुआ है किसकी वजह से हुआ है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर इधर आपका 4 का स्क्वायर आना चाहिए था, 33। ठीक है, फिर देन ये, तो ये आपका ये गलती कहाँ पर आ रही है, 34 में गलती आ रही है। ठीक है, अच्छा एक बात देखने वाली है, 9 और 10 के बीच का 1 का डिफरेंस, 10, 14 के बीच 4 का डिफरेंस, 14 और 17 के बीच 3 का डिफरेंस आएगा ना बंधु। ये 3 का डिफरेंस 1, 3, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये 1, 3 आ गया। और उसके बाद ये तो आ गया 4। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो इधर कितना आना चाहिए था, ये 3 हो गया, तो इधर 3 का स्क्वायर आना चाहिए था, 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए था, यहाँ पर 9 नहीं आया, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर आ गया था, अगले 3 का स्क्वायर आ गया, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आया नहीं है। सॉरी, ये 3 तो इधर है, 1, 2, 3 और ये 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए 16। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा, तो 16 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये मतलब ये आपका कौन सा वाला क्वेश्चन होता है, 1, 2, 3, 1 फिर 2 देन 3, यानी कि जो आपका 34 वाला क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 36, 19, 18, 27, 54 और 135। देखियो कहीं ना कहीं ये 36 जो है आधा हो रहा है, इसका मतलब 36 के मल्टीप्लाई पहले 0.5 से हुई है, तो 18 आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें 1 जुड़ रहा है। अगली अगर हम बात करते हैं तो 19 के मल्टीप्लाई फिर 1 से होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं फिर 18 की मल्टीप्लाई 1.5 से होनी चाहिए। तो अगर 18 की मल्टीप्लाई 1.5 से होगी तो बोलो कितना आएगा, इधर से कितना है, इधर से तो आ गया 18, देन इसकी मल्टीप्लाई फिर से देन 18, फिर 18 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1.5 से, तो 18 पंजे 90 और 18 27। तो ये 27 तो सही आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं 2 से, तो 27 दूना 54 सही आ रहा है। मतलब ये आपकी गलती कहाँ पर है, 19 आना चाहिए यहाँ पर, सॉरी 19 की जगह 18 आना चाहिए, ये 18 वाले में गलती है, तो ये आपका 19 वाला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो और आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।